सिल्वर ऑक्साइड को टालेन अभिकर्मक करते हैं। इसमें लेते क्या है, सबसे पहले ग्लूकोज लेते हैं CHO। यहाँ पे देखिए C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है CHO4 CHOH का होल 4 फिर CH2OH। इतना तो पुरानी बात है, ये हम पहले लेते ही थे ऐसे ही। ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे लिख देंगे ग्लूकोज। इसकी अभिक्रिया हम करा देंगे Ag2O। इसी को कहते हैं टालेन अभिकर्मक। इसका नाम है सिल्वर ऑक्साइड। इसकी अभिक्रिया जब कराएंगे तो होगा क्या, जो ऑक्सीजन है Ag2O में, वो ये ऑक्सीजन यहाँ जाके जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ जाके जुड़ेगा और जो हमारा Ag2 है वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे हो जाता है 2Ag। यानी ये Ag जो है, इतना जो है ये बाहर निकल जाता है। 2Ag क्यों है, क्योंकि Ag की संख्या कितनी है, 2। ये ऑक्सीजन यहाँ जाके जुड़ जाता है और बन जाता है COOH। ये देखिए ये ऑक्सीजन चला यहाँ, तो COO फिर H, ये बना। ये और ये जैसे के तैसे हम इसको क्या करते हैं, लिख देते हैं CHOH का 4 टेट्रा, इसको टेट्रा बोलते हैं। और यहाँ पे है CH2OH। ये हुआ, ये फॉर्मेशन हुआ है ग्लूकोनिक अम्ल का। इसको कहते हैं ग्लूकोनिक अम्ल। और ये जो बना है इसको कहते हैं सिल्वर। यानी सिल्वर ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। अवक्षेप मतलब ये काला अवक्षेप देता है, काला अवक्षेप। हम अवक्षेप के बारे में बताए हैं। कोई पदार्थ क्या होता है, जब लास्ट में जो चीज बचता है उसी को अवक्षेप कहते हैं। जैसे दूध को हम जलाते हैं, लास्ट में क्या मिलता है, खोआ मिलता है। तो खोआ लास्ट में क्या अवक्षेप के रूप में है। अब खोए का कलर कैसा है, कभी ब्राउन होता है या व्हाइट होता है। तो यहाँ पे जो सिल्वर प्राप्त हुआ है अवक्षेप के रूप प्राप्त हुआ है, कैसा अवक्षेप है, काला अवक्षेप है। ये चीज समझ में आया, बहुत ही आसान था। पहले हमें क्या लेना है, ग्लूकोज लेना है और टालेन अभिकर्मक लेना है। टालेन अभिकर्मक लेंगे सिल्वर ऑक्साइड। यहाँ से जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यहाँ आके जुड़ जाता है और जो Ag2 है ये बाहर निकल जाता है अवक्षेप के रूप में। इसे कहते हैं काला अवक्षेप। तो ये है, देखिए समझ में आ गया तो बताइए, आगे चले। सर। हेलो सर। हेलो। हाँ हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। 10 से श्वेता बोल रहे, आप दीपक सर को बोल दीजिए हमें ऐड कर ले। अभी दीपक सर क्लास चला रहे हैं, क्लास के बाद हम आ रहे हैं 10th में, तुम्हें ऐड कर लेंगे, ठीक। सर इंग्लिश कैसे पढ़े तब? अब इंग्लिश के लिए परसों ज्वाइन करना, क्योंकि क्लास चल रहा है तो इसमें वो ज्वाइन नहीं कर सकती हैं। अभी हम इस क्लास के बाद आ रहे हैं, तुमको ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद तक क्लास रेगुलर लेना तुम। ओके ठीक है सर। चलो ठीक। चलिए क्लास 12, क्या ये समझ में आया? वंस मोर सर। कौन अभी जुड़ा है क्या, कोई वन? देखिए हम टालेन अभिकर्मक लेंगे। टालेन अभिकर्मक के लिए क्या करना होगा, टालेन अभिकर्मक का अपचयन कराया जा रहा है। ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़े होंगे क्लास 10th में। अपचयन मतलब क्या होता है, वहां से ऑक्सीजन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ऑक्सीजन हट जाता है यहाँ से। अब देखिए हमने ग्लूकोज लिया, इसके पहले वाले क्लास में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सेम एज लेते थे, जैसे है वैसे लेते थे। उसके बाद हमने इसका रिएक्शन करा दिया सिल्वर ऑक्साइड से, जिसे कहते हैं टालेन अभिकर्मक। रिएक्शन जैसे ही कराएंगे ये ऑक्सीजन जो है CHO से जाके जुड़ जाता है, तो ये फॉर्मूला बनाता है COOH। देखिए ये O चला इधर, तो 2 O हो गए और इसका यश था ही, COOH हो गया। बचा Ag2। ये Ag2 जो है ये बाहर निकल जाता है 2Ag के रूप में, जिसे कहते हैं सिल्वर। उसको कौन सा अवक्षेप प्राप्त होता है, काला अवक्षेप दिखता है, काले जैसा काला रहता है वो, उसका दिखता है।
और जो ये है और ये है सेम एज है CHOH का 4 और CH2OH, इसे कहते हैं ग्लूकोनिक अम्ल। बोलिए समझ में आया? Yes, sir. आंचल यादव, अंकित यादव, सिद्धार्थ सिंह, अंश। ये अंश, अंश तुम क्लास 10 से ही हो ना? अंश, नंदिनी चौरसिया, मुस्कान गुप्ता, पूजा, अंकिता, 12 लोग जुड़े हैं। चलें, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं? यस सर। चलिए आगे है ब्रोमीन जल द्वारा। ब्रोमीन जल द्वारा यानी हम ब्रोमीन को कैसा लेंगे? ऐसा ब्रोमीन जिसमें जल की मात्रा भी हो, ब्रोमीन जल द्वारा यानी Br2H2O लेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हम ग्लूकोज के बारे में पढ़ रहे हैं, ग्लूकोज का रासायनिक गुण पता कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हमें जरूरत होगी ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर हम पढ़ते आ रहे हैं वो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सबसे पहले बना लेंगे। आप लोग को अब अभ्यास हो गया होगा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर का। CHO, CHOH का 4, CH2OH, इसका रिएक्शन हम करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी उपस्थिति में कराएंगे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका रिएक्शन कराएंगे और ऐसा ऑक्सीजन लेंगे, नवजात ऑक्सीजन इसको कहते हैं, नवजात ऑक्सीजन। इस प्रकार से ब्रैकेट बना होगा, इसको कहते हैं नवजात ऑक्सीजन, क्योंकि ये तुरंत ही अभी लैब से बनाया गया ऑक्सीजन है, प्रयोगशाला में बनाया गया ऑक्सीजन जो तुरंत ही बना हो उसे कहते हैं नवजात ऑक्सीजन। किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे? ब्रोमीन जल के साथ, Br2+H2O, ये है ब्रोमीन जल, ब्रोमीन जल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ब्रोमीन जल से अभिक्रिया जब कराते हैं हम ग्लूकोज की तो हमें प्राप्त होता है ग्लूकोनिक अम्ल। यानी कहने का मतलब है ये ऑक्सीजन यहाँ जाके जुड़ जाएगा, अभी पिछले वाले में जैसे जुड़ा था, यहाँ पे ब्रोमीन जो है ये अभिक्रिया को कराने का काम करता है। एक तरह से कहें तो ये उत्प्रेरक का काम करता है, अभिक्रिया को कराने का काम करता है। जब ब्रोमीन को हम ब्रोमीन जल को इसमें मिला देते हैं ग्लूकोज में तो ऑक्सीजन जो है यहाँ से इसके साथ आके जुड़ जाता है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। अभी पीछे पढ़े हैं ग्लूकोनिक अम्ल बना था COOH अपान ये अपान ये सॉरी CHOH का 4 और नीचे है CH2OH, ये इसी के कहते हैं ग्लूकोनिक अम्ल। तो ग्लूकोनिक अम्ल हमें प्राप्त हो जाता है। परीक्षा में अगर आएगा तो हम इसको हिंदी में भी लिखना मैं सिखाया हूं, कैसे लिखते हैं। कह देंगे ग्लूकोज की अभिक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ग्लूकोज की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ग्लूकोज की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराने पर हमें ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। फिर से एक बार, कोई जल्दी नहीं है। ग्लूकोज की अभिक्रिया इसे कहते हैं ग्लूकोज, मैं बार बार लिख रहा हूं, आपको अभ्यास भी हो गया होगा। ग्लूकोज की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराने पर ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ हमने ब्रोमीन जल लिया है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इसके साथ जुड़ गया, COOH हो गया, बाकी जैसे का तैसा लिखा गया है, इसलिए कहते हैं ग्लूकोनिक अम्ल। आया समझ में? आप लोग को समझ में आया? जवाब दीजिए, आगे निकले।
Yes, sir. इसी में सब काल करने लगते हैं बहुत सी लोग। जब समय रहेगा तो नहीं काल करते हैं। जब समय रहेगा तो नहीं कॉल करेंगे, जब क्लास चलने लगता है इन लोग को याद आने लगता है कि ज्वाइन करना है। ऐसे लोग सक्सेस नहीं होते हैं, बता दे रहे हैं हम। चले हम इरेज कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट अगर ले लिए हैं तो हम आगे चलते हैं। इरेज करें। ऐसे साइलेंट बैठे रहेंगे सभी लोग ना तो कुछ नहीं हो पाएगा। जब कुछ पूछा जाए तो उसका जवाब दीजिए। चलिए अब है आगे नाइट्रिक अम्ल द्वारा। नाइट्रिक अम्ल द्वारा नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण। नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण कराएंगे किसका? ग्लूकोज का। तो हमें प्राप्त होता है ग्लूकोज सेकेरिक अम्ल। तो सबसे पहला काम हमें बस यही करना है, सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना ही लेना है। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। CHO CHOH का हो CH2OH। इतना काम करने के बाद हमें करना क्या है? नाइट्रिक अम्ल HNO3 जिसका फार्मूला होता है, इसे कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। इसकी उपस्थिति में कहा गया क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण हम कराएंगे तो हमें प्राप्त होता है ग्लूकोसैकरिक अम्ल। अब देखिए H2O का फॉर्मेशन, सबसे पहले H2O यहाँ से निकल जाएगा। आप लोग कॉपी में बना लिया करिए। H2O यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ H2O था, H2O बाहर निकल जाएगा। H2O यहाँ लिखेंगे H2O, पहला काम। उसके बाद ऑक्सीजन जो है जाके जुड़ेगा। यहाँ देखिए ये ऑक्सीजन जाके यहाँ जुड़ गया। ये ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? COOH। देखो COOH, इसका फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद होगा क्या? ये जैसे है CHOH का 4 लिखेंगे नीचे। यहां से H2O हट गया है। H2O हटने का मतलब है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हम कितना भाग ले लेंगे? 3 भाग। तो एक भाग ऑक्सीजन यहाँ चला गया है। कितने ऑक्सीजन यहाँ बचे हैं? 2 ऑक्सीजन। ये दोनों ऑक्सीजन आके यहाँ जुड़ेंगे, ये हो जाएगा COOH। देखिए यहाँ से पूरा H2O निकला है और यहाँ आके कितने ऑक्सीजन जुड़ेंगे? यहाँ टोटल 3 ऑक्सीजन है। 3 ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन यहाँ चला गया तो COOH हो गया। बचा कितना ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन। ये दोनों ऑक्सीजन आके कहाँ जुड़ेंगे? ये दोनों ऑक्सीजन आके यहाँ जुड़ जाएंगे और फॉर्मेशन होगा COOH का। ये जैसे था इसको ऐसे ही लिखा गया है। यहाँ से H2O निकला था, H2O को मैंने यहाँ दिखा दिया है। आप लोग जैसे मैं दिखाता हूं वैसे दिखा लिया करिए, परीक्षा मत दिखाइएगा ऐसे, क्योंकि आप खुद ही जानते हैं करना क्या है। आप अपने कॉपी में पेंसिल से समझने के लिए पेन से नहीं, पेंसिल से एरो जो हम दिखाते हैं उस एरो को दिखा लीजिए। समझ में आया? Yes, sir. जवाब दीजिए, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. सर आया। गौरव
समझ में आया? बहुत लेट आए हो क्लास में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया होगा। ओके, अभी कोचिंग से आए, कोचिंग का टाइम बदल गया है क्या? स्कूल बंद है, कोचिंग का टाइम बदल गया है ना, यही बात हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। इस समय सब आलू की कचौड़ी खा खा के सो रहे हैं, नींद पूरी हो रही है जब, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट अगर हो गया हो तो हम आगे चले, अगर ना समझ में आया हो तो एक बार फिर समझा देते हैं, हम इसीलिए आए हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं यहाँ बता देता हूँ, रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज कितना भी एक्शन रटेंगे आप लोग, कितनी अफ्रिया रटने की कोशिश करेंगे, परीक्षा में सब भूल जाएंगे। इसलिए समझने की कोशिश करिए। ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन थे, ऑक्सीजन जाके यहाँ जुड़ गया, बचे थे 2 ऑक्सीजन। सबसे पहले मैंने यहाँ से H2O को हटा के यहाँ दिखा दिया है, H2O निकल गया है, इनका स्थान खाली है, यहाँ से 2 ऑक्सीजन आके यहाँ जुड़ जाती हैं, निर्माण हो जाता है COOH का। इसी को कहते हैं, इसका नेम मैं लिख देता हूँ, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका नाम है ग्लूकोसेकेरिक अम्ल। इसका नाम लिख लीजिएगा, परीक्षा का नाम जरूर लिखिएगा, ग्लूकोसेकेरिक अम्ल। ग्लूकोसेकेरिक अम्ल, इनका नाम जानते ही हैं, बहुत पुराना साथी है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए नाम के साथ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हो गया? अंकिता समझ में आ रहा है? सरिता? यस सर, आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ओके, चलिए तब इरेज करते हैं। आगे की हेडिंग है ग्लूकोज का H2, ग्लूकोज का H2NI द्वारा अपचयन, ग्लूकोज का H2NI द्वारा अपचयन सार्बिटाल बनता है। अगर ग्लूकोज की अपक्रिया हम सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर CHOH का होल टेट्रा CH2OH, इसकी अपक्रिया हम करा देते हैं, इससे H2NI निकिल हमारा उत्प्रेरक का काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ये सिर्फ रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। रिएक्शन अगर स्लो हो रहा है तो उसको फास्ट कर देता है, और कुछ नहीं करता है। वो उत्पाद में शामिल नहीं होता है, उत्पाद में शामिल नहीं होता है, सिर्फ उत्प्रेरक का काम करता है। जैसे 2 व्यक्तियों की झगड़ा हो रहा हो तो आपस में भी बाताकारी हो रही है, लेकिन निखिल आ जाए, निखिल नाम का तीसरा व्यक्ति आ जाए, वो झगड़ा करा देता है, तो अभी बात ही हुई थी तो आपस में लड़ाई हो जाती है, वही काम करता है उत्प्रेरक का काम। उसका भागीदार नहीं बनता, वह झगड़ा करा के गायब हो जाता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। ये H2 जो है इसके साथ जुड़ेगा। H2 किस प्रकार से जुड़ता है वही हम बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो CHO है
वहां जाके H2 जुड़ने का प्रयास करेगा तो ये हो जाएगा। देखिए ये H2 जो है, ये H2 जाके यहाँ जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कितनी है? 2। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। तो यहाँ देखो CHO है, एक यहाँ जाके जुड़ेगा 2 हाइड्रोजन, ये हो जाएगा CH2। देखिए CH2OH। एक बार फिर से, कोई जल्दी नहीं है। निखिल उत्प्रेरक का काम करता है। जैसे खाना बनाना हो तो गैस को हम स्लो कर देते हैं तो खाना धीरे धीरे बनेगा, लेकिन गैस को थोड़ा सा तेज कर देते हैं तो खाना जल्दी बन जाता है। उसी प्रकार से निखिल है, जब तक ये और ये रिएक्शन में थे या क्रिया में थे तब तक खाना जो है रिएक्शन मतलब बहुत ही धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमने उसमें निखिल मिला दिया वैसे ही रिएक्शन बहुत तेजी से होने लगा। यही काम करता है। तो ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ जाके जुड़ते हैं, ये हो जाता है CH2OH। देखिए कार्बन यहाँ है C, H2 जुड़ गया, CH2 हो गया, OH, CH2OH। और बाकी जो ये हैं ये दोनों जैसे के तैसे हम इनको लिख देंगे CHOH का 4। अगर आप लोग एक बार प्रैक्टिस करेंगे, 1 दिन 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे, आपका ये पूरे अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इनको रासायनिक गुण को लिखने में। प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कोई भी चीज छूटेगी नहीं। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं बनी है जिसे हम हासिल ना कर सके। बस होना चाहिए हमारे अंदर दृढ़ संकल्प। बात समझ आ रही है? तो क्या ये समझ में आया? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक हम आपके चैट को पढ़ते हैं, क्या रिस्पांस रहा। हाँ रंजू, क्या ये समझ नहीं आया क्या? सर, वो एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया था ना क्लास। तो ठीक है, ये समझ में आया? सर ये तो आया है। ओके, मतलब इसके पहले का नहीं समझ में आया था। नोट की हो, स्क्रीनशॉट ली हो नहीं? यस सर, स्क्रीनशॉट लिया है मैंने। ठीक है, मैं एक बार इसका फिर से रिव्यू करता हूँ, फिर से दिखा देता हूँ। नाइट्रिक अम्ल का था क्या? नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण। तो इसका यस सर, वही था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। यस सर, ले लिया। ओके, तो मैं एक बार फिर से वो दिखा देता हूँ क्या था हेडिंग, सभी लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण था, 7वीं हेडिंग थी शायद, नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण। नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण। सबसे पहले हम क्या लेंगे? ग्लूकोज लेंगे। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अच्छे से पता है, CHOH का होल टेट्रा CH2OH। अब हम क्या लेंगे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्योंकि हम करा रहे हैं ऑक्सीकरण, इसलिए लेंगे ऑक्सीजन। इसके साथ नाइट्रिक अम्ल के साथ, नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है HNO3। कितनी बार क्लियर है? जो ऑक्सीजन की संख्या हम लेंगे यहाँ पे 3 लेंगे। सबसे पहला काम यही करना है कि हमें यहाँ से H2O को हटा देना है। ये जो H2O है, इस H2O को हमें हटा देना है। ये H2O यहाँ बाहर आ जाता है, ये हो जाता है H2O यहाँ पे जैसे। 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन को मैं यहाँ से एक ऑक्सीजन यहाँ लेके चला गया, एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया तो बना क्या? COOH। अब समझिए कैसे? CO, एक ऑक्सीजन यहाँ से O और यहाँ पे जो हाइड्रोजन था H, ये हो गया COOH। उसके बाद ये जैसे हैं, इसको मैंने ऐसे लिख दिया CHOH का होल टेट्रा। टेट्रा मतलब होता है 4। यहाँ से जो हटा है H2O, इसके स्थान पे यहाँ पे बचे हुए कितने ऑक्सीजन हैं? 2 ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन आके यहाँ पे जुड़ जाते हैं। 2 ऑक्सीजन जब आएंगे
ओ ओ, यही दोनों ऑक्सीजन हैं, बाकी एच इसके साथ पहले का था, ये हो गया COOH, और इसका नाम था ग्लूकोसेकेरिक अम्ल, ग्लूकोसेकेरिक अम्ल। आया समझ में रंजू? यस सर, आ गया समझ में। ओके चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, पहले का शायद स्क्रीनशॉट ली हो, तो आगे चलते हैं, इरेज कर दिए। ठीक है, कल का जो हमारा टॉपिक होगा, आपका ये रासायनिक गुण समाप्त हो चुका है। कल का जो हमारा परसों का जो हमारा टॉपिक होगा, सॉरी कल तो क्लास नहीं रहता हमारा, तो कल का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम है ग्लूकोज की रिंग संरचना। ग्लूकोज की रिंग संरचना ये टॉपिक है। ग्लूकोज की रिंग संरचना, ग्लूकोज की संरचना कैसे है इसके बारे में हम पढ़ेंगे परसों वाली क्लास में। संडे है क्या परसों जी? यस आज फ्राइडे है ना? यस, योर क्लास विल बी, चलिए देखते हैं हम। ओके, तो चलिए क्लास क्लोज करते हैं। आप ग्लूकोज के बारे में आज जाइएगा, ये दृढ़ संकल्प कर लीजिए, ग्लूकोज देखिए परीक्षा में बहुत पूछता है, इसलिए आप ग्लूकोज के बारे में जरूर पढ़िए, ठीक है? दोहरा लीजिए सब टॉपिक। ओके।